ओ निखिलेश्वराय नमः। ओ निखिलेश्वराय नमः। ओ कमलेश्वराय नमः। आवाहयामि 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 गुरुत्वं सदैवं पूर्णतदैव भाग्येन देवो भवदेव नित्यम्। ओ भवा मम पूर्णसिन्धुं गुरुत्वं शरण्यं गुरुत्वं शरण्यम्। आवाहयामि 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 आवाहयामि। अनाथो दरिद्रो जरारोग्ययुक्तो महाक्षीणदीनः सदा जाड्भक्तः विपत्ति प्रविष्टा सदाहं भजामि गुरुत्वं शरण्यं गुरुत्वं शरण्यम्। आवाहयामि 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 आवाहयामि। न तातो न माता न बन्धुर्न भ्राता न पुत्रो न पुत्री न भर्त्यो न भर्ता न जाया न वित्तं न वेत्तिममेवं गतिस्त्वं मतिस्त्वं गुरुत्वं शरण्यम्। आवाहयामि 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 आवाहयामि। त्वं मातृरूपं पितृस्वरूपं बन्धुस्वरूपम् आत्मास्वरूपं चैतन्यरूपं पूर्णत्वरूपं गुरुत्वं शरण्यं गुरुत्वं शरण्यम्। आवाहयामि
अर्घ्यं पुष्पं प्रसून्न देहं च पुष्पं शरण्यं त्वमेव जीवो सदा पूर्णमय देवरूपं गुरुर्वे शरण्यं गुरुर्वे शरण्यम् आवाहयामि 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 बोल परम पूज्य गुरुदेव की जय। निखिलेश्वरम भुवनेश्वरं यजनेश्वरं परमेश्वरं मदनेश्वरं सर्वेश्वरं कामेश्वरं वरुणेश्वरं करुणेश्वरं भाग्येश्वरं दक्षेश्वरं कालेश्वरं कर्मेश्वरं पूर्णेश्वरं निखिलेश्वरं 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 कमलेश्वरं निखिलेश्वरं कमलेश्वरं निखिलेश्वरं कमलेश्वरं दक्षेश्वरं अमलेश्वरं कमलेश्वरं नाथेश्वरं योगेश्वरं गैरेश्वरं नामेश्वरं लेखेश्वरं लक्षेश्वरं माहेश्वरं सकलेश्वरं नरमेश्वरं शिष्येश्वरं विमलेश्वरं निखिलेश्वरं 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 कमलेश्वरं
निखिलेश्वरं कमलेश्वरं निखिलेश्वरं कमलेश्वरं पद्मेश्वरं सर्वेश्वरं देहेश्वरं देवेश्वरं ज्ञानेश्वरं तापेश्वरं कायेश्वरं वागीश्वरं मणिकेश्वरं बलमेश्वरं इक्षेश्वरं पूरणेश्वरं मन्त्रेश्वरं तन्त्रेश्वरं यन्त्रेश्वरं निखिलेश्वरं 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 कमलेश्वरं कमलेश्वरं निखिलेश्वरं एकेश्वरं दिव्येश्वरं भागेश्वरं शक्तेश्वरं विद्येश्वरं परमेश्वरं जयनेश्वरं रक्षेश्वरं तारेश्वरं शक्तीश्वरं भक्तीश्वरं भुवनेश्वरं धरणीश्वरं व्याप्तेश्वरं सिद्धेश्वरं निखिलेश्वरं 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 कमलेश्वरं कमलेश्वरं निखिलेश्वरं शिवसेश्वरं लिङ्गेश्वरं लिङ्गेश्वरं भाग्येश्वरं चिन्तेश्वरं एकेश्वरं वागेश्वरं काजेश्वरं तप्तेश्वरं तापेश्वरं सृष्टीश्वरं करणेश्वरं निखिलेश्वरं 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 कमलेश्वरं निखिलेश्वरं कमलेश्वरं निखिलेश्वरं कमलेश्वरं कमलेश्वरं निखिलेश्वरं 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 नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाड्यो महाशायिकचारुचापं
नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव हरि ओम हरि ओम हरि ओम। रामलला महोत्सव सत्संग साधना शिविर। आज शिविर का तीसरा और समापन का दिन है। मैं आप सभी साधकों को आत्मनमन करती हूँ और आप सबका आवाहन भी कि आइए मेरी वाणी के माध्यम से भगवान की ओर चलते हैं। भगवान ही आपके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी हैं। भगवान ही आपके जीवन में सबसे प्रमुख हैं और भगवान के कारण ही आप भी इस संसार सागर में अपने व्यक्तित्व का, अपने अस्तित्व का एहसास करते हैं। ईश्वर के बिना किसी भी चीज की कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। ये गीत, ये संगीत, ये जीवन का आनंद, ये जीवन का सुख, ये जीवन की शांति, सब कुछ जो कुछ भी आपको नसीब हो रहा है वो सिर्फ भगवान की दया मात्र से आपको प्राप्त हुआ है। और आगे भी जो कुछ मिलेगा हमें या आपको, वो सब भगवान की दया से ही प्राप्त होता रहेगा। इसलिए आइए भगवान को अपने भावों से धन्यवाद देते हैं, भगवान को अपने भाव से भरते हैं, अपने सुंदर भाव उसके चरणों में अर्पित करते हैं। ये तन आपका है प्रभु, इस तन का सदुपयोग कर लो, ऐसी भावना आपकी होनी चाहिए। हनुमान जी के अंदर कुछ ऐसी ही भावना भगवान राम के लिए है कि हे प्रभु, मैं किसी काम का तो हूँ नहीं, लेकिन आप चाहें तो मेरा उपयोग कर लें। भाव देखिएगा जरा हनुमान जी का, कि कहते हैं कि मैं किसी काम का तो हूँ नहीं, लेकिन अगर आप चाहो तो मेरा उपयोग कर लेना। और आप में विचार ये आता है कि मैं ही सब कुछ हूँ और अगर मैं न हूँ तो फिर कुछ नहीं हो सकता। ऐसे बहुत लोगों में ऐसे भाव रहते हैं। देखिए, जो जितना भारी होता है, भारी मतलब चाहे वो ज्ञान से हो, चाहे वो धन से हो, चाहे वो मान सम्मान से हो, उसे उतना ही ज़्यादा सहज और सरल विनीत भाव में होना चाहिए। प्रभु श्री राम का चरित्र जो है वो हमें ऐसा ही दर्शन देता है। और हनुमान जी का जो चरित्र है
वो ऐसा ही हमें जीवन जीना सिखाता है कि भाव से भरते जाइए और प्रभु के चरणों में स्वयं को समर्पित करते जाइए। समर्पण की भावना में बहुत ही सुख है, समर्पण की भावना में बहुत ही शांति है, समर्पण की भावना में आप निर्भर होके जीवन जीते हैं। समर्पण नहीं है तो घर चलाने की चिंता है, समर्पण नहीं है तो ये संसार, आपका परिवार कैसे चलेगा, इसकी आपको चिंता होगी। कार्य तो आप वैसे भी कर रहे हैं, लेकिन जब आप अकेले, आप स्वयं जब करने वाले बन जाते हैं तो फिर आपको बहुत तकलीफ होती है। दुखों का एक बोझ मन पे लदा रहता है हर समय, परिवार का एक बोझ, कैसे करूँगा, कैसे चलेगा। आपने जन्म लिया है ईश्वर की इच्छा से, आपका सारा कार्य उसी की इच्छा मात्र से हो रहा है। सिर्फ हमारा भूल और भ्रम है कि हम अपने आप को करने वाला समझते हैं। संसार में प्रयास जरूर करिए, लेकिन आनंद के साथ करिए। ईश्वर के चरणों में अपनी सारी जिम्मेदारियां सौंपते हुए करिए। किसी भी तरह का मन पे बोझ मत रखिए, क्योंकि जब मन पे बोझ रख के आप जिम्मेदारियां उठाते हैं तो आप धीरे धीरे बीमार होने लगते हैं। मन बीमार होने लगता है। जब अकेला रहता, अकेला कंधा कितना बोझ उठाएगा किसी भी तरह की जिम्मेदारियों का। लेकिन जब आप ईश्वर के चरणों में आप समर्पित करते हैं कि प्रभु मैं आपका हूँ और मेरे से जो कुछ भी जुड़ा हुआ आपने मुझे कर्तव्य दिया है, ये सब कुछ प्रभु मैं आपको साथ लेकर के ही पूरा कर सकता हूँ। आप आइए। जैसे मैं आपके बीच में जब भी बैठती हूँ, मैं उस ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ, प्रभु आइए, आप मेरी वाणी के माध्यम से अपने इन साधक शिष्यों को जीवन दान दीजिए, जीवन दर्शन दीजिए, क्योंकि मेरी कोई क्षमता नहीं है कि मैं आपके बारे में बता सकूं। और वो आते भी हैं, वो कहते भी हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, और उन्हीं की वाणी, उन्हीं की क्षमता से मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। ऐसा ही विचार भाव आपको भी रखना है। ये जगत जो है, ये जो सुंदर सा संसार है, ये उसी प्रभु का ही है, और आपके भाव से ही आपका घर सजता है। आपके भाव, सुंदर भाव से ही आपका जीवन चलता है। तो नित्य नित्य प्रभु के चरणों में, जैसे हनुमान जी सब कुछ करते हैं, आप रामायण और रामचरितमानस के माध्यम से भगवान के जीवन दर्शन को बहुत बार सुन चुके हैं। तो आप देख रहे हैं कि भगवान राम के जीवन में हनुमान जी का कितना बड़ा स्थान है। भगवान के हर कार्य को अपने कंधे पे हनुमान जी उठाए चलते हैं। यहाँ तक कि माता सीता का हरण जब हो जाता है, भगवान राम क्या पता नहीं लगा सकते थे कि माता कहाँ है, कौन लेके गए। जब ब्रह्मा ही हैं तो उन्हें तो सब पता है, लेकिन हनुमान जी को क्यों ये कार्य सौंपा गया? क्योंकि भक्त का भी कुछ कर्तव्य होता है। भक्त को भी इस संसार सागर में कुछ नाम, कुछ पहचान भगवान को देना रहता है। इसलिए उस माध्यम से वो इस जगत में कार्य कराता है। हनुमान जी से चाहते भगवान राम तो स्वयं कर लेते, हनुमान जी से न कराते, लेकिन अपने कार्य करा करा के हनुमान से भगवान राम ने इस संसार सागर में हनुमान को भगवान बना दिया। इसका अर्थ समझते हैं? भगवान जब आपको, सदगुरु भी जब आपको कोई कार्य सौंपते हैं, इसका मतलब ये है कि आपके जीवन को भी वो सार्थक बनाना चाहते हैं। आपके रूप को, आपके नाम को, आपके इस पहचान को भी संसार सागर में एक सुंदर स्वरूप जीवन दर्शन के रूप में लोगों को देना चाहते हैं। इसलिए वो आपको माध्यम चुनता है। लेकिन भूल और भ्रम कहाँ होता है?
हनुमान जी तो चरणों में और ज़्यादा नतमस्तक होते चले गए कि प्रभु आप मेरा उपयोग कर लें, और अंतिम श्वास तक ऐसे ही उनके साथ हो रह गए। उनके भाव और विचार कभी नहीं बदले। उन्हें कभी हनुमान जैसा ही मन होना चाहिए, कभी आया ही नहीं मन में कि मैं भी कुछ हूँ। अगर आता तो भगवान के सामने उनके चरणों में झुके हुए आपको नहीं दिखते, अपना हृदय चीर के नहीं दिखाते कि आप बैठे हो। कौन दिखाता है, कौन बताता है, कौन रोता है, कौन बिलखता है, कौन चाहता है कि प्रभु जान लो कि हम आपको प्रेम करते हैं? सिर्फ प्रेमी चाहता है। प्रेमी के मन में ही ऐसा भाव बना रहता है कि किसी भी कारण से मेरे ईश्वर के मन में ऐसा भाव न आ जाए मेरे प्रति कि मैं कुछ हूँ। वो जानता है कि ये मैं का जो भाव है वो अच्छा नहीं है, और वैसे भी जो भक्त होता है उसमें आता ही नहीं है। हनुमान जी के मन में आजीवन ऐसे भाव आए ही नहीं, और करने में ऐसे रहे कि वो भगवान राम के सारे कार्य को अपने कंधों पे उठा के चल रहे हैं। ऐसा ही भाव आप में भी होना चाहिए ईश्वर के लिए। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।